ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है व्हाट कॉजेस SO3 टू फंक्शन एज एन इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन लविंग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E+ से। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट किसको होती है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे इसका मतलब इसके पास ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो ऑक्टेट है वो क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के साथ साथ हम यहाँ पे एक और रीजन इसका बता सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने की वजह से ये बिहेव करते हैं एज ए लुईस एसिड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, लुईस एसिड। क्लियर है? तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिवली चार्ज, मे बी पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन पॉजिटिवली चार्ज होना ही केवल एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। हर पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल होता है वो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल ही हो। जैसे Na+ का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो हमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ साथ ये भी देखना है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मे बी पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ठीक है। और क्या हो सकता है? न्यूट्रल हो सकता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे, सबसे पहले आपको दिया हुआ है SO3। SO3 का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो ऑक्सीजन क्या है? मोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन मोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और सल्फर पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो यदि हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो आप यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन की तरफ क्या होंगे? लोन पेयर शिफ्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है लोन पेयर्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, ये नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। 1 2 3 4 और इस ऑक्सीजन पे भी आएगा 1 2 3 4, मतलब 2 लोन पेयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सल्फर पे क्या आ गए? पॉजिटिव चार्ज आ गए। इस पॉजिटिव के चार्ज की वजह से इसके ऊपर क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से यदि हम लोग देखें तो इसने पॉजिटिव चार्ज को अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट पॉजिटिव चार्ज, अडॉप्ट पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज को अडॉप्ट करने की वजह से यदि हम लोग इसको देखें तो किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है मोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, क्रिएट ऑन सल्फर एटम, ऑन सल्फर एटम। इस वजह से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि SO3 क्या है? एक इलेक्ट्रोफिल पार्टिकल है। क्या इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट है? ठीक है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। किया गया। तो इसका आगे बना के हम लोग देखें। और यदि यहाँ पे ये एक सब्जेक्टिव आपका लोगों का क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको शॉर्ट आंसर टाइप इस तरह से पूरा डिस्क्राइब करके देना है कि क्यों ये इलेक्ट्रोफाइलिक एजेंट है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया। इसमें इस तरह से हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। और क्योंकि ऑक्सीजन मॉग इलेक्ट्रोनेगेटिव तीनों साइड से इसको घेरे हुए हैं तो ये क्या करेगा? सल्फर से अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज अडॉप्ट हो जाता है। क्लियर है? तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी सल्फर पे आने की वजह से वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ओके स्टूडेंट।